Hello students, good afternoon. Myself Ankush and I will be here taking your online mathematics class. As you know यार, जैसे तुम सबको पता है लॉकडाउन वगैरह लग गया फिर से, ठीक है. अब करे तो करे क्या, ठीक है. तो टेंशन वेंशन नहीं लेने का, स्टडी सर्कल और हम आपके साथ हैं, ठीक है. एंड वी विल स्टार्ट विद आवर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है. तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप बस घर बैठो, स्टे सेफ एंड वी विल बी देयर फॉर यू ऑल ऑफ, ठीक है. चलो आज के बाद देखो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यार मैथमेटिक्स का, स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है. मैंने बड़े सारे बच्चों के साथ इंटरफेस किया, मतलब उनको किस किस चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती हैं, किन किन में नहीं आती हैं. तो मतलब जो मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे कहा सर हमको ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती है यार. तो ये सुन के मुझे थोड़ा वो हुआ, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ईजी है अगर तुम उसको वेरी बेसिक से पढ़ोगे ना. देखो इसमें समझने वाली क्या है, दो चीज़ें हैं. एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, और सेकंड चीज़ है यार तुम्हारे क्वाड्रेंट्स. अगर तुमने ये दो चीज़ें पढ़ ली ना, ट्रिग्नोमेट्री 10th की ख़त्म है यार. कुछ नहीं है 10th की ट्रिग्नोमेट्री में, सारा खेल तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और तुम्हारे क्वाड्रेंट्स का है, ठीक है. सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री. देखो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग, ठीक है. जैसे मैंने तुमको यार मोस्ट ऑफ द तुम में से बायो के स्टूडेंट्स हो गए, मैं तुमको पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है, कि जब भी तुम बायो स्टार्ट करते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने लगते हो, ठीक है, तो उसमें तुम क्या करते हो, बेसिक यूनिट से स्टार्ट करते हो, सेल से स्टार्ट करते हो ना, ठीक है, कि पहले पहुँच जाते हो सीधे आँख जीभ नाक सब पे, नहीं ना, बेसिक से स्टार्ट करते हो ना. तो हम भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से. सबसे पहले देखें यार कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना कैसे है. देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. किससे डिराइव हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड्स. लिखो यहाँ पे, डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. ग्रीक वर्ड्स, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. और वो 2 ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, एक है तुम्हारे पास ट्रिगोन और एक है तुम्हारे पास मेट्रॉन. ट्रिगोन का मतलब है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजर. इतनी सी बात समझ में आई. देखो यार मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट इज ट्रिगोन विच मीन्स ट्रायंगल एंड सेकेंड वन इज योर मेट्रॉन विच मीन्स मेजर. सीधी सी बात. तो अगर कोई हमको पूछे कि यार तुम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे करोगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, नॉट अ फास्ट एंड रूल. सीधे से बोल दो सर कि इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरिंग ऑफ अ ट्राइंगल. भाई सीधी सी बात है यार, जिसमें हम एक ट्राइंगल को मेजर करना सीखते हैं, वही तो है ट्रिग्नोमेट्री, और क्या है, ठीक है. सो देखो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री एज मेजरिंग ऑफ अ ट्राइंगल. क्या, मेजरिंग ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है. ये तो हमने इसको सीधी सी भाषा में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. अब मेरी एक बात सुनो, ट्राइंगल बेसिकली है क्या यार. देखो कोई भी इस तरह की शेप आपको दिखेगी ना, वो क्या है, तुम्हारी ट्राइंगल है. क्या है, तुम्हारी ट्राइंगल. अगर तुमको कुछ भी नहीं ना पता है, तुमको ऐसे करके कोई भी शेप दिख गए ना, सीधे आंख बंद करके बोल दो सर ट्रायंगल, सर ट्रायंगल, ठीक है. देखो अब इस ट्रायंगल में ना, अब देखो जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे ना यार. जब हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि यार ये ट्रायंगल बनी कैसे है, किस पार्ट से बनी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो देखो सबसे पहली बात, ये बनी है, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, 2. फर्स्ट आती हैं उसकी साइड्स, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आती है वो है इसके क्या, एंगल्स. क्या आती हैं, साइड्स और एंगल्स, ठीक है. अब देखो अगर आपको जैसे आपको सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह में अगर आपको पूछा जाए, हालांकि तो पूछा नहीं जाएगा बट क्या पता कभी तुमको पूछ दिया जाए कि डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे. सॉरी. तो देखो
यू कैन डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री एज, हाउ टू डिफाइन इट प्रॉपरली, कैसे, देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें तुम साइड्स, एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप्स निकालते हो। वही चीज़ मैंने तुमको यहाँ पर समझाई कि एक ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ है तुम्हारे पास, साइड्स और एंगल्स, और यही इसने अंग्रेजी भाषा में यहाँ बताया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आई होप ये इतनी सी बात तुमको क्लियर है, सबको ये चीज़ क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा अपना अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, यू कैन पॉज योर वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। चलो तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक होगा यार हमारे पास क्या, अभी देखो यार हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, उसके बेसिक के बारे में पढ़ लिया। अब भाई हम ये तो पढ़ें भाई इसका यूज़ क्या है, क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है ना, पता होना चाहिए ना। तो क्या पढ़ेंगे अब हम इसके यूजेस, क्या पढ़ेंगे, यूजेस। सबसे पहला यूज़ क्या है, पहला यूज़ है इन फाइंडिंग हाइट्स, क्या फाइंडिंग नहीं तो तुम कह सकते हो इन मेजरिंग हाइट्स ऑफ टावर्स, बिल्डिंग्स एसेट्रा, ठीक है। मतलब यार हम ना ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं तुम्हारी बिल्डिंग्स, टावर, इन सब की हाइट को नापने के लिए, ठीक है। अब यार जैसे तुम कह दो सर बिल्डिंग्स सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बिल्डिंग हो, तब तो हम सर ऐसे ही वो मेजरिंग टेप से आराम से वो कर सकते हैं। तो भाई वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास 22 या 23 फ्लोर्स की कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट कैसे नापोगे? देखा है कोई इतना बड़ा फीता तुमने कभी देखिए, कोई इतनी बड़ी मेजरिंग टेप? नहीं। तो भाई कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगती है उसमें, क्या लगती है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये था तुम्हारा पहला यूज़। आई होप ये चीज़ें सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़ के ऊपर। देखो जो हमारा अगला यूज़ है ना वो बड़ा प्यारा है यार। अगला यूज़ क्या है, बहुत प्यारा है, वो है इन एस्टिमेटिंग लार्ज डिस्टेंसेस, इन एस्टिमेटिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, तुम में से यार एस्ट्रोनॉमी में से किस किस को मतलब इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में? चलो आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट वगैरह होगा, जिनको है तो भाई उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब यार तुमने कभी ये चीज़ सोची है कि जैसे आजकल हमको पता है यार इस प्लैनेट की दूरी अर्थ से कितनी है, इस स्टार की दूरी हमारे प्लैनेट अर्थ से कितनी है, तो भाई वो तो इतने लंबे डिस्टेंसेस है, तो हमने कैसे नापा होगा उन चीज़ों को? कभी सोचा है ये चीज़? तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें हमने सिंपल किसका यूज़ किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का। किसका यूज़ किया है, ट्रिग्नोमेट्री का। देखो फॉर इंस्टेंस मैं कह रहा हूँ यार तुम्हारे पास क्या है, ये एक स्टार है, क्या है तुम्हारे पास, एक स्टार है। मैं कह रहा हूँ तुमको ये प्लैनेट है, ये कोई एक तुम्हारे पास प्लैनेट है, मैं कह रहा हूँ तुमको इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब देखो अब जब तुमको डिस्टेंस निकालना है तो तुम देखो यहाँ पर देखो, अब देखो चलो इसको तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जांपल समझाता हूँ मैं तुमको। देखो इसकी यहाँ पर एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं तुमको। मान लो कि यहाँ पर क्या तुम्हारे पास एक क्या है, स्टार है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, एक प्लैनेट है, और तुमको कहा गया कि मेरे को इस स्टार की डिस्टेंस फाइंड आउट करो इस प्लैनेट से। तो देखो क्या देखने को मिल रहा है तुमको, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना भाई। जहाँ भी तुमको ट्रायंगल फॉर्म होगी वहाँ क्या लगेगी, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब बात समझ में आई, यहाँ भी किसका यूज़ है,
ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ है। तो ये था तुम्हारा सेकेंड यूज़। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़ के ऊपर। अब इसका अगला यूज़ क्या है? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ यार, तुम सबको पता है, अब जो हिल स्टेशन वगैरह में गए हो, मतलब ये हिमाचल वाली साइड या ये भद्रवाह किश्तवाड़ वाली साइड गए हो कोई? अगर गए हो तो तुमने वहाँ पर देखे होंगे यार, वहाँ कितने बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह हैं। ठीक है, हिली एरिया जिनको तुम कहते हो। ठीक है, तो थर्ड यूज़ क्या होगा तुम्हारा? इन मेजरिंग हाइट्स ऑफ माउंटेन्स। इन मेजरिंग हाइट्स ऑफ क्या? माउंटेन्स। ठीक है, अब देखो कैसे। देखो फॉर इंस्टेंस मान लो यार, जैसे माउंट एवरेस्ट है यार, उसकी हाइट तुमको पता है। कैसे पता है? कैसे निकाली है? ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से निकाली है। बताता हूँ कैसे। फॉर इंस्टेंस देखो, ये क्या तुम्हारे पास एक थोड़ा जो मेरी डायग्राम है उसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा क्या? माउंटेन। ये तुम्हारा एक माउंटेन है और हमको क्या पता करना है? इसकी ये वाली हाइट, इसकी ये वाली हाइट मुझे पता करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं यार, हम यहाँ से एक बेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक एंगल पे हमने क्या कर दिया? इसका ये अलाइनमेंट खींच दिया। ठीक है, अब देखो फिर से एक ट्रायंगल बन गई। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या? थीटा। ये क्या हमारे पास एक एंगल, और ये बेसिकली होता क्या है? एक वेरिएबल। क्या होता है? एक वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू चेंज ऑन होती रहती है। कभी कभी देखो यहाँ पर फॉर इंस्टेंस इसकी वैल्यू 200 होगी, अगर तुम कोई और चीज़ नापोगे वहाँ पर उसकी वैल्यू 60 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, सो ऑन टू। तो इसलिए क्या है? वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तुमने 8th क्लास में अलजेब्रा में पढ़ा होगा। वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, वो क्या होता है? तुम्हारा वेरिएबल। अब देखो यार, अगर तुमको ये वाला डिस्टेंस फॉर इंस्टेंस मान लो x, अगर तुमको ये वाला डिस्टेंस x पता लग जाए और थीटा तुमको पता लग जाए, हाइट निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है, देखो अगर तुमको इफ x इज नोन, ठीक है, और थीटा भी तुम्हारे पास क्या है? नोन, तो h वी कैन फाइंड आउट। भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, मैं ट्रिग्नोमेट्री को लिख रहा हूँ ट्रिगो। ठीक है, इतनी सी बातें तुमको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? देखो हमने क्या किया, हमने आज बड़ा बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, बिल्कुल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूँ कि यार कि हर एक को एक एक चीज़ क्लियर है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी होगा डाउट तो शाम वाली सेशन में, ठीक है, बता देंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारे लिए मैं एक घर का टास्क दे रहा हूँ। क्या? कि तुम्हारी क्या होनी चाहिए यार, तुम क्या करोगे? राइट डाउन 3 यूजेस लिख के लाओगे। राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ ट्रिगोमेट्री। राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ ट्रिगोमेट्री। ये क्या तुम्हारा टास्क, होम टास्क। ठीक है, बट वो तीनों यूजेस तुम्हारे जो मैंने 3 यूज बताए हैं उससे अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मेरे वाले करके आ जाओगे। ठीक है, तो तुम्हारा ये होम का टास्क है। ठीक है, उसके बाद देखो जो अभी हमारा अगला टॉपिक है ना, वो क्या होगा? देखो हमने इसका मीनिंग समझ लिया। ठीक है, हमने इसके यूज समझ लिए। अब यार अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो ये आता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री को लाया क्यों गया? सोचने वाली बात है भाई। हमारे पास ज्योमेट्री थी ना, अगर हमको शेप्स की, अगर एंगल्स वो सब निकालने हो, ज्योमेट्री थी हमारे पास, तो ट्रिग्नोमेट्री बेचारे को क्यों लाया गया बीच में? ठीक है, तो देखो वो भी सुन लो। वैसे हम उसको कल दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हेडिंग डाल दो, वाई
वाई ट्रिगो केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को लाया क्यों गया यार? जब हमारे पास ज्योमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री को किस लिए लाया गया? ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? देखो एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक के लिए हमको एक ट्रायंगल में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जब तक के लिए हमको एक ट्रायंगल में साइड्स नहीं ना पता होंगी तो हम उसके एंगल्स नहीं निकाल सकते। जब तक के लिए एक ट्रायंगल में हमारे पास साइड्स नहीं होंगी हम उसके एंगल्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस मैं तुमको कह रहा हूँ यार कि तुमको ये साइड्स दी गई हैं 6, 6 और 6, ठीक है। अब बात समझो, ध्यान से समझो कि ये ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्टेंस में आई क्यों। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री को लाया क्यों गया। सब रट्टा मार रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस वही तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री है। वो नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ठीक है। तो देखो अब फॉर इंस्टेंस मैंने तुमको कहा यार कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें तुमको साइड्स मैंने दे दी, सबकी साइड्स क्या है 6। तो यार अब तुम ये कहोगे अकॉर्डिंग टू, मतलब तुमको पता है कि ट्राइंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तुमको पता है सर, हमें पता है कि यार सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब साइड्स बराबर हैं तो भाई एंगल भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो भाई तुमने कह दिया सर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो चीज़ थी ना ये तुमको ट्रिग्नोमेट्री ने नहीं सिखाई, ये चीज़ तुमको सिखाई गई किसने, ज्योमेट्री ने। ये तुमको बताया गया ज्योमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ क्यों लाया गया? अब मेरे को सेम क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ। अब मैं यार तुमको सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने तुमको साइड दे दी 5, 4 और 3। मैंने कहा बेटा अब निकालो, अब निकालो एंगल। अब क्या करोगे? अब तो लगेगा नहीं। तुमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया साइड्स इक्वल है तो भाई एंगल्स भी इक्वल होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। अब मैंने साइड्स अलग दे दी, अब क्या करोगे? तो इस रीज़न की वजह से, इस चीज़ की वजह से ट्रिग्नोमेट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। इतनी सी बात समझ में आई तुमको? इस रीज़न की वजह से हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई, एग्जिस्टेंस में आई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो मैंने तुमको होमवर्क दिया है, ठीक है, वो करके लाना, ठीक है। आई होप आज का जो लेक्चर है वो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ स्टडी सर्कल में है तो स्टडी सर्कल वालों को ही, जितने भी तुम्हारे नोन, जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में शेयर करो ताकि सबका फ़ायदा हो, ठीक है। सो लॉकडाउन है, स्टे सेफ, ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे विद योर फैमिली, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल।